यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। कोरोना नियमों के तहत 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर जाने का लक्ष्य। जनसभा पदयात्रा पर लगी है रोक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा फाइनल फैसला। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। घट सकता है बीजेपी का 4-1 का स्कोर। यूपी में बीजेपी की शानदार वापसी पर पंजाब में पिछड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस से कांटे की टक्कर। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 223 से 235 सीट, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीट का अनुमान। सर्वे में कांग्रेस ने नहीं पार किया दहाई का आंकड़ा। यूपी में सीएम की पसंद में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। सर्वे में 43% लोगों ने लिया योगी का नाम। 34% की पसंद अखिलेश यादव। 14% की पसंद के आंकड़े पर मायावती। सी वोटर के सर्वे में पंजाब में अब की बार केजरीवाल की आपकी सरकार बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से रहेगी दूर। आप को 52 से 58 सीटें, कांग्रेस को 37 से 43 सीट और अकाली दल को 17 से 23 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी 1 से 3 सीट पर रह सकती है। पंजाब में मुख्यमंत्री की पसंद में अब भी चरणजीत सिंह चन्नी सबसे आगे, लेकिन लंबी उछाल के साथ लोकप्रियता में दूसरे नंबर पर आए आपके भगवंत मान। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के आसार। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 31 से 37 और कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद पर सर्वे में सबसे आगे हैं कांग्रेस के हरीश रावत। पुष्कर सिंह धामी दूसरे नंबर पर। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में इस बार फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 19 से 23 सीट मिलने का अनुमान, लेकिन 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। पहले दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को करीब 9 लाख प्रिकॉशन डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को सुझाव, जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना की तीसरी लहर में अचानक बढ़ सकती है अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर टेस्ट कराना जरूरी नहीं, सिर्फ बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले ही टेस्ट कराएं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का दावा, देश में फरवरी में रोजाना 8 लाख केस आएंगे। मार्च तक रहेगी तीसरी लहर। We are saying that peak is by middle of this month, that is 15-16 January. देश में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में 1,80,000 के करीब मरीज सामने आए। 146 लोगों की जान गई। एक्टिव केस बढ़कर 7,23,619 हुए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,216 केस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस। डीडीएमए की बैठक में रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला। टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन मरीजों के चलते दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का फैसला, अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी सर्जरियों पर लगाई गई रोक। कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली पर एक और आफत। दिल्ली के अस्पतालों के 800 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव, एम्स के 200 डॉक्टर संक्रमित। संक्रमण ऐसे ही फैला तो इलाज में होगी दिक्कत। मुंबई में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 13,648 नए मरीज मिले। 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना के मरीज।
तीसरी लहर में कोरोना हॉटस्पॉट बनते मुंबई में लगी है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। धारावी के लोगों में दिखा जोरदार उत्साह। मुंबई में खुद से कोरोना टेस्ट कर जानकारी छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई। सेल्फ कोरोना टेस्ट किट पर कार्रवाई की तैयारी में बीएमसी। सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल करने वालों का डेटा नहीं मिलने से सरकार चिंतित। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद भी नहीं मान रहे लोग। नागपुर में बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर निकाली रैली। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 8 जनवरी को बिना इजाजत रैली का आयोजन। यूपी में कोरोना के एक दिन में 8,334 नए मरीज। सीएम योगी ने कहा तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन दूसरी लहर से तेज नहीं। 90% केस पे कोई लक्षण नहीं, घर पर इलाज हो रहा है। थर्ड वेव में व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव आज हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जीआईएमएस में 5 डॉक्टर और 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित। अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद। इमरजेंसी सेवा और कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। यूपी में बरेली में एबीपी न्यूज की खबर का असर। कंबल बांटने और दावत देने वाले बीजेपी विधायक बहोरन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोजीपुरा के विधायक पर चुनाव आयोग के निर्देशों का मजाक बनाने का आरोप। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में बीएसपी नेता हाजी अकील पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज। रविवार को समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जुलूस निकाला था। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान मसूद ने बिना इजाजत के जुटाई समर्थकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इमरान समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जौनपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद। बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे नेताजी। वीडियो वायरल हुआ। यूपी में हापुड़ के एसडीएम का अनोखा फरमान। शांति भंग करने की धारा 151 के मामले में जमानत लेने वालों को 200 मास्क बांटने का आदेश। देश में एक तरफ बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण तो दूसरी तरफ प्रयागराज में माघ मेले की जोरदार तैयारी। मकर संक्रांति से 1.5 महीने तक रोज जुटेगी लाखों की भीड़। प्रशासन की दलील, तोड़ नहीं सकते लोगों के कल्पवास का संकल्प। और इसमें किसी भी तरीके की धार्मिक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वाराणसी में अगले आदेश तक दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में नहीं जुटेगी भीड़। 7 की जगह एक ब्राह्मण ही करेंगे गंगा आरती। 4 बजे के बाद घाट पर जाने पर प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में गंगा सागर मेले का आयोजन। ईस्टर्न रेलवे का मेले के लिए 12 मेले स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। 12 से 17 जनवरी के बीच चलेंगी ये ट्रेन। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा। भीड़ जुटने पर प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत 30 लोगों पर मामला किया दर्ज। गुजरात के आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट। पिछले 10 दिन में आईआईएम के कुल 67 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर में इटली की 2 उड़ानों में कोरोना विस्फोट मामले में नया मोड़। दोबारा अलग जगह टेस्ट कराने पर आधे से ज्यादा यात्री नेगेटिव मिले। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई संभव। कोरोना के खतरे के चलते हरियाणा में स्कूल और कॉलेज 26 जनवरी तक बंद किए गए। उत्तराखंड में भी 16 जनवरी तक स्कूल बंद। राजस्थान के जोधपुर में निजी स्कूल पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज। सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर बच्चों को स्कूल बुलाने का आरोप। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं स्वास्थ्यकर्मी। -15 डिग्री तापमान के बीच अलग अलग गांवों में जाकर लगा रही हैं टीका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी हिमपात के बीच भी जारी है टीकाकरण।
दिल्ली से ट्रेनों के जरिए श्रमिकों के पलायन की रिपोर्ट्स को रेलवे पुलिस ने किया खारिज। कहा, रेलवे स्टेशन से श्रमिकों का कोई पलायन नहीं हो रहा है। जाने वाले यात्रियों से कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। हमारे पुलिस के जवानों द्वारा लाउड हेलर्स पे यह बताया जा रहा है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सहारनपुर में इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी इमरान मसूद के साथ आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूंगा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को भी झटका। बदायूं की बिलसी सीट से विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। यूपी चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी की चुनाव समिति की हुई बैठक। पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 14 जनवरी के बाद पहली लिस्ट आने की संभावना। केशव प्रसाद मौर्य बोले, यूपी में फिर खिलेगा सुशासन देने वाला कमल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराएंगे। जाट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, भगवान परशुराम जी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर क्रोधित हो गए हैं, इसलिए फरसा गिर गया। शुक्र है अखिलेश जी पर नहीं गिरा। पर क्रोधित हो गए। पीएम के लाल टोपी पर बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव का पलटवार। कहा, लाल टोपी से परेशान हो गए हैं, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी को कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी के विधायक चारों ओर पीटे जा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एसपी के बाहुबली नेता गुड्डू पंडित पर महिला सीईओ वंदना सिंह की कार्रवाई। काफिले में शामिल गाड़ियों से झंडे बैनर हटवाए। अभी बिल्कुल हटाओ फटाफट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।